अब राजनीति से जुड़ी खबर दिखाते हैं आपको आज दिखाते हैं कि सदन में हुआ क्या। विधानसभा में जेएमएम के बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने सवाल उठाया अवैध खनन से जुड़ा। जब उन्होंने अवैध खनन से जुड़ा सवाल उठाया तो अचानक से कुछ लोग खुश हो गए कि ये देखो सरकार में बगावत हो गई, पार्टी में बगावत हो गई। लेकिन फिर सदन जब खत्म हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन चाहे कोई भी करे गलत है, कार्रवाई जरूर होगी। फिर शाम को जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सब कुछ नॉर्मल था। जिन लोगों ने ये सोचा था कि सरकार में विवाद है, पार्टी में विवाद है, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि भाई हमने तो सोचा था कि विवाद हो गया है, इस जेएमएम विधायक दल की बैठक में थोड़ा तमाशा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर उनके मुंह से निकला कि हुजूर ये तो लोकतंत्र है, विवाद थोड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। संज्ञान में दिया है और सही में ये हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। जब मिर्जा चौकी में हो रहा है इसका मतलब और जगह भी हो रहा होगा। हमने सरकार को संज्ञान में दिया है कि आप इसको संज्ञान में लीजिए, इस पर कार्रवाई करिए। ये है जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम। सदन में उन्होंने अवैध खनन से जुड़ा सवाल उठाया। सवाल उठा तो हर नजर लोबिन की तरफ उठी। भला एक जेएमएम विधायक क्या अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है? लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। मुख्यमंत्री बाहर निकले, उन्होंने कहा चाहे कोई भी हो, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां अवैध खनन हो रहे हैं ये कानूनन अपराध है, कोई भी कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। शाम में जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई। लोबिन हेम्ब्रम इस बैठक में शामिल हुए। साफ साफ कहा विवाद की कोई बात ही नहीं, बस सरकार है, लोकतंत्र है, हमारी सरकार है, हमारा सुझाव है। हम लोग सरकार में हैं और बहुत दिनों के बाद, अरसों के बाद आज हम लोग को ये सत्ता संभालने का मौका मिला है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। और बहुत पूरे झारखंड के लोगों को उम्मीद बनी हुई है। और खास करके ये यहाँ पर जो आदिवासी है, मूलवासी है, पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इन्हीं लोगों के लिए ये सरकार बनी है। और ये कहाँ हो रही? गड़बड़ नहीं, ये सिस्टम पर चल रहा है ना। अभी इसको मौका मिला कहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी को। 1 साल तो बीत गया ये कोरोना काल में, लेकिन ये अभी इसके बाद ये बजट सेशन है। अब फिर बजट सेशन में अपना विभाग में रेस से लोग काम करेंगे। क्योंकि कल से बजट पेश होना है, सभी माननीय विधायकों की क्या क्या जिम्मेवारी है वो सुनिश्चित करने के लिए हमारे माननीय संसदीय जी ने सबकी बैठक यहाँ बुलाई थी। उसी तरह हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। यानी विवाद नहीं है, ये लोकतंत्र है, खूबसूरत लोकतंत्र। एक विधायक अपने क्षेत्र का सवाल पूछ रहा है और एक मुख्यमंत्री उसके सवाल पर गंभीरता से जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो विवाद और लोकतंत्र के बीच का अंतर, इस पर चर्चा जरूरी है। कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे, इसे समझेंगे भी कि हुआ क्या था उस शख्स के साथ जो विधायक दल की बैठक में मौजूद था, जिसने लाइव बातचीत की थी लोबिन हेम्ब्रोम से भी और तमाम विधायकों से। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। तो चलिए, सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे विवाद जिसे समझा गया, असल में वो तो लोकतंत्र था हुजूर। शाहनवाज, अगर दिन की बात करें, सदन के अंदर की बात करें, तो लोबिन हेम्ब्रोम ने जब अवैध खनन का मुद्दा उठाया तो कुछ लोगों की बाँछें खिल गई। कुछ लोगों ने सोचा कि लो सरकार में तो विवाद हो गया, अब तो गई सरकार। कुछ लोग बड़े खुश भी थे, उन्हें लगा था कि विधायक दल की बैठक में कुछ तो तमाशा होगा। लेकिन पहला जो दांव था वो मुख्यमंत्री खेल गए। बाहर आकर के उन्होंने छक्का मारा कि भाई सीधी सी बात है, अवैध खनन कोई भी करेगा तो सरकार तो कार्रवाई करेगी, गलत है, जो गलत है सो गलत है।
और उसके बाद फिर विधायक दल की बैठक में जब लोबिन हेम्ब्रोम ये बोल गए, आप ही से बात कर रहे थे और लोबिन हेम्ब्रोम बोल गए कि भाई एवरीथिंग इज ऑल राइट, विवाद का तो कुछ है ही नहीं हुजूर, ये तो लोकतंत्र है, सवाल उठाना मेरा काम है, मैं सवाल उठा रहा हूं, जवाब देना मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, विवाद का सवाल कहां है? शाहनवाज। हाँ, बेशक पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में लोबिन हेम्ब्रम आज सदन पहुंचे थे और पूरे मूड में थे। और जाहिर है लोबिन हेम्ब्रम को जो लोग नहीं जानते हैं वो ऐसा सवाल उठा सकते हैं। वो बहुत मुखर विधायक रहे हैं। आपको याद होगा शायद एक बार गुरुजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब एक टर्म आने लगा और जब ये लगा कि भाई उनको किसी सीट से चुनाव लड़ना है तो सबसे सेफेस्ट सीट जो है वो लोबिन हेम्ब्रम ने उसको ऑफर किया था, अपनी सीट ऑफर की थी और वहाँ से माना जा रहा था कि गुरुजी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतना उनका तय है। ऐसी साउंड सीट है और बहुत ही संघर्षों वाले व्यक्ति रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। मंत्री भी बनाया था हेमंत सोरेन ने उनको। तो जाहिर है एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति, भुट्टा बेच करके अपने हाथों से मार पी करके जब उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया था उसके बाद न्यूज़ 11 से ही अपनी संघर्ष की गाथा बताई थी। तो कहने का मतलब यह है कि लोबिन हेम्ब्रम और उनके सरीखे जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने विधायक हैं, इवन कि नलिन सोरेन की बात कर लीजिए, आप उस तरह के जितने भी विधायक हैं वो जल जंगल जमीन से और विशेषकर अपनी जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं। कोई भी तकलीफ होती है तो सीधे बेचैन हो जाते हैं, वो मुख्यमंत्री के पास फरियाद करते हैं। हाँ, सदन चल रहा था, लिहाजा सदन में उन्होंने अपनी बात कह दी है। तो जाहिर है मुख्यमंत्री ने भी उनका जवाब ही दिया कि अगर कोई अवैध उत्खनन कर रहा है, अगर अवैध गलत चालान पे कोई चीज ढो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई नोटिस करता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात लाता है कि ये जो कुछ आपकी सरकार एक साल में कर पाई है इसमें क्या अच्छा हो रहा है, तारीफ तो सभी करते हैं, तारीफ करने वाले की क्या, वो तो चाटुकारिता मानी जाएगी। लेकिन अगर एक अच्छे सहयोगी के तौर पर कोई अगर आपकी कमजोरियों को इंगित करता है, चाहे वो सरेआम करे या आपके कान में करे, उनका जो कैंडिडेचर है बहुत बड़ा कैंडिडेचर है। पिछली बार भले ही लोबिन बहुत कम मतों से हारे थे लेकिन फिर जीत करके आ गए हैं। पुराने ग्रेजुएट हैं, बहुत सब व्यक्ति हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और जब भी आप उनको चाहें उनको संपर्क करें, आपसे बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे विधायकों में उनका शुमार होता है। तो जाहिर है उन्होंने एक अपने अंदाज में जबरदस्त भाषण देकर के अपनी बात कही और जब ऐसा लगा कि ये विवाद का विषय बन सकता है तो बाद में हमसे ही बातचीत में एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 11 पर हम ये लाइव कर रहे थे नलिन सोरेन के आवास में जहां विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। वहां पर उन्होंने साफ किया कि ये कोई विरोध नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है, विपक्ष को मौका देने की बात भी नहीं है, ये लोकतांत्रिक बात है और ये हमारे यहाँ चलता है। ये जेएमएम में ये चीजें पसंद की जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी सरकार में ही आपकी कमजोरियों, यहाँ विभिन्न की गुरुजी का भी यही कल्चर है, जो बात बोलना है मुंह पे बोलिए, बीच में बैक बाइटिंग मत कीजिए, तो आपको बहुत पसंद किया जाता है, आप हमेशा सीरियसली लिए जाते हैं। तो ये कल्चर था और उन्होंने साफ किया और हमसे ही बातचीत में उन्होंने कहा कि ये कोई विरोध नहीं है और इसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे कोई भेद खुल गया हो या कोई पार्टी का नुकसान हो गया हो या कोई विरोध है या किसी चीज की लालसा है। उन्होंने कहा मुझे किस चीज की लालसा हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। ये आज का बहुत ही दिलचस्प एक नया मोड़ आया है। अचानक सदन से मुख्यमंत्री निकलते हैं और नलिन सोरेन के आवास में, मुख्य सचेतक नलिन सोरेन के आवास में विधायक दल की बैठक बुला ली जाती है और इंटरनली जो बजट पेश होने वाला है कल, उसमें क्या ऐसा हो, क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्योंकि जन उपयोगी बजट हो, लोग उसको पसंद करें, पहला बजट है, क्योंकि एक साल काम करने का मौका उस तरह से मिला नहीं है। तो ये सारी चीजें हुई और डिस्कशंस हुए और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो गए और ये चीजें जो रंग देने का प्रयास इसको किया जा सकता था, कुछ साजिशी लोग
अक्सर कोशिशें करते रहते हैं कि हेमंत सरकार जो है वो कहीं न कहीं से अस्थिर हो जाए। कोई किस तरह की कोशिशें कई बार हो चुकी हैं, कुछ कोशिशों का पता हमें चल पाता है, कुछ चीजें अंदरूनी खाने में लोग करते रहते हैं, क्योंकि ये हित में नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि झारखंड में पिछली बार एक फुल टर्म की सरकार लोगों ने देखी और उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ झारखंड को। बहुत सारी इमारतें बनी, बहुत सारी सड़कें बनी, बहुत सारे पुल पुलिया बने, और एक 5 इयर्स की जो टर्म की सरकार होती है वो बहुत कुछ कर पाती है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो विधानसभा का नया भवन है, हज हाउस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नगर निगम का भवन है। कोई प्लान करेगा उसको जमीन पे उतारने के लिए उसको समय चाहिए। तो इस बार भी करीब करीब 5 साल की एक मजबूत सरकार अस्तित्व में आई है। हालांकि ये गठबंधन सरकार है, लेकिन नंबर का गेम देखें तो कुछ ऐसा है कि इसको 5 साल आराम से चलना है, तो इसको भी समय देना चाहिए। अगर आपको अस्थिर करना है तो ये तो अलोकतांत्रिक बात हो जाती है, क्योंकि आप सीधे सीधे एक स्टेट को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया स्टेट है, 20 साल का झारखंड है, कुछ कमी बेशी रह जाती है किसी भी सरकार में, जो पिछले बार भी लोग कथित रूप से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम पिछली सरकार ने भी किए हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो इस सरकार में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि ये कोयला तस्करी हो रही है, पत्थर के अवैध खनन हो रहा है, बालू के घाट पे अवैध उत्खनन हो रहा है। ये सारी चीजें आती हैं, अगर संज्ञान में आती हैं तो उसका सरकार उस पर नोटिस लेती है। तो जब सरकार की नोटिस में ये बात आई है और मुख्यमंत्री ने खुद निकल करके आकर के ये बात कही है, और सबसे अच्छी बात मुझे एक लगती है जो पिछले बार नहीं थी, कि मुख्यमंत्री से आप कोई सवाल पूछें तो उसका जवाब मिलता है। हम पत्रकारों की इच्छा होती है कि हम कुछ सवाल पूछ सकें, राज्य के मुखिया से कोई सवाल रख सकें, तो ये मौका हमें इस बार मिलता है, ज्यादा मिलता है। पिछली बार थोड़ा कम मिलता था, हालांकि रघुवर दास जी भी बात किया करते थे, लेकिन ये एक 1 वे ट्रैफिक की तरह था। जब वो चाहते थे, जब उनका मन मिजाज होता था तो बातचीत होती थी। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जब से बने हैं, वो तब से आप देखें एक नया कल्चर उन्होंने शुरू किया है। एक तो प्रोजेक्ट भवन में देर शाम तक 8-8, 9-9 बजे रात तक वो बैठते हैं। जिसको भी मिलना है, अगर उसकी बात एक में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, उसको कोई भी जाकर के प्रोजेक्ट भवन में खड़ा हो जाता है तो उसको मुख्यमंत्री उसके पास खुद चल के आते हैं, उसका आवेदन लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं। एक तो ये बात है, सर झुका करके एकदम ऐसे निकल जाना कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई आपके पास कोई पावर हो, जो अगर कोई आदमी बगल में आ जाएगा तो उसको नुकसान आपको पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, इवन कि कोविड पीरियड में भी यह व्यवस्था की मुख्यमंत्री ने कि जो है कोई व्यक्ति अगर आता है, इंतजार कर रहा है कुछ घंटों से, तो शाम में निकलते वक्त उसके पास जाके उसके आवेदन को लेना, उससे बातचीत करना, उसके बाद हम प्रेस वालों से बातचीत करना। और शाम में आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट भवन में 8-8, 9-9 बजे रात तक हमारे प्रेस के साथी प्रतिनिधि वहां बैठे रहते हैं, और उन्हें एक आस रहती है कि दिन भर कुछ ऐसा घटना या चीजें घटित हुई हैं, कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया में जरूर मिलेगी, और प्रतिक्रियाएं मिलती है। तो कुल मिलाकर के शायद इसीलिए कई बार सरकार को अस्थिर करने की कुछ बैकहैंड से कोशिशें हो चुकी हैं झारखंड में, जिसको नाकाम बना दिया है खुद सरकार की एक्टिविटीज ने। क्योंकि लोग भी समझते हैं कि आयाराम गयाराम की सरकारें जितनी भी झारखंड में आई हैं, इससे सीधा सीधा नुकसान जनता का होता है। तो इस बार भी सब कुछ ठीक है। 1 साल गुजर गया है, और 1 साल का जो पीरियड था वो किस तरह का कैटास्ट्रोफी भरा पीरियड था, जो इंसान से दूर भागता था। वैसे में मौके पे सरकार ने किसी को भूखा रहने नहीं दिया, किचन का इंतजाम था। हमने देखा है कि किलोमीटर लंबा लाइन लगता था, कोई भी कहीं भूखा बैठा हुआ रहता था तो वॉलेंटियर्स, हमारे जो ऐसे समाज सेवी संस्थाओं के लोगों ने भी जा के उनके दर पे खाना पहुंचाया है। इसके अलावा लोगों को दूर दराज से लाना, इवन के जो मजदूर हैं उनको
हवाई जहाज से लाना, जो कुछ एक सरकार कर सकती थी, संवेदनशील सरकार कर सकती थी, वो हेमंत सरकार ने किया है। ये कहने में किसी को भी कोई ना आपत्ति होनी चाहिए, ना सुनने वालों को कोई भ्रम में रहना चाहिए। ये सच्चाई है, क्योंकि कंटिन्यूअस 1 साल हम सड़कों पे रहे हैं, हमने देखा है, सरकार की गतिविधियों को देखा है, सरकार से बातचीत की है, हर मोड़ पे खड़े हुए मिले हैं। उनके ज्यादातर विधायक संक्रमित हो गए, बिल्कुल, ज्यादातर मंत्री संक्रमित हुए, कई बार उन्होंने भी अपना टेस्ट करवाया है, लेकिन वो चाहे गुरु नानक के स्कूल जाने की बात हो, वहां जाके इंस्पेक्शन उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर के ये सड़कों पे कोई विकलांग व्यक्ति जा रहा है ट्राईसाइकिल से, वहां रुक के बातचीत की। ये तस्वीरें ऐसी थी शाहनवाज, ये तस्वीरें, जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, अमूमन वैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली हैं झारखंड को। झारखंड के लिए नई तस्वीरें थी, तो ऐसी तस्वीरों के लिए तो जाहिर सी बात है तारीफ बनती है, तारीफ करने में गुरेज भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आज विवाद और लोकतंत्र के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को पाट गए हमारे बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए थे और लोकतंत्र और विवाद, इन दोनों के बीच का एक जो अंतर होता है, उस अंतर को पाट गए विधायक लोबिन हेम्ब्रम।